ओके, चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? बढ़िया। एक बार ऑनलाइन प्लीज कंफर्म कर देंगे, आवाज ऑडियो वीडियो सब ठीक है चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू। ओके, क्या पढ़ रहे थे हम? सेकंड चैप्टर। क्या था सेकंड चैप्टर? मनी, पैसा। मनी, पैसा सबको इजीली समझता है ये चीज, नहीं? क्या क्या देखा था हमने मनी में? इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली मैन इज एन इंटेलेक्चुअल थिंग। अपने 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 चीजों में मतलब धीरे धीरे जो चीजें कुछ चीजों में रिवॉल्यूशन आते गया, इंप्रूवमेंट होते गई। ह्यूमन इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर करके उसने नई नई चीजें अपने लिए सहूलत के लिए बनाते गया। उसी में से एक चीज ओवर द टाइम जो बनी है, दैट इज मनी। देन सबसे पहले जब मनी नहीं था तब कैसे होता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? गेहूं दे, मतलब बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ठीक है, कोई चीज के बदले कोई चीज लेना देना, दैट वाज डन इन बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम चल रहा था, बट उसमें क्या दिक्कतें आने लग गई, कुछ तो डिफिकल्टीज आने लग गई। क्या क्या डिफिकल्टीज थी वो? पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जरूरी नहीं कि आपको जो चाहिए वही मुझे चाहिए, मुझे जो देना है वही आपको चाहिए। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था हमारे पास में, कैसी कौन सी चीज कैसा क्या। डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। पहले के टाइम में इतना ज्यादा हमारे पास में स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी, वेयर हाउसेस नहीं थे। आजकल तो खैर काफी है, बट पहले ये सब नहीं था, तो इसलिए वहां पर स्टोरेज की भी दिक्कतें आ रही थी। इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। लाइफ स्टॉक बोलो, घर बोलो, इनको अगर मतलब प्रपोर्शन में देना है तो उसको ऑब्वियसली डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। देन प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर में अगर हमें कुछ पेमेंट करना है तो वो भी पॉसिबल नहीं था। डेफर्ड पेमेंट करना थ्रू बार्टर सिस्टम समटाइम्स, मतलब कभी कभी पॉसिबल होता था, कभी कुछ चीजों में नहीं होता था। इनडिविजिबिलिटी, हमने देखा कि मतलब किसी चीजों को बांटना डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। डेफिनेशन ऑफ मनी देखी थी हमने, क्या थी? प्रोफेसर एक क्राउथर ने दी हुई थी, दैट इज जनरली एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए जहां पर भी डेफिनेशंस है ना, देखिए बाकी चीजें आपने थोड़ा बहुत मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखा, साइड हेडिंग्स लिख लिए, दैट इज फाइन। बट जहां भी डेफिनेशंस है, ट्राई की मतलब जो बुक में दी हुई एग्जैक्ट अगर अपन वैसी की वैसी लर्न कर पाए, वैसी की वैसी कॉपी कर पाए। सेकेंड, द मोस्ट इजिएस्ट वन एंड फेमस वन, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी जो करता है सब कुछ, वही सब कुछ क्या है? मनी है। इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब मनी धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ, आज अपन जो मनी देखते हैं एग्जैक्टली वैसा तो आया नहीं था वो। शुरुआत से अलग अलग कैसे कैसे आया वो। पहला सबसे पहले था एनिमल मनी, मतलब बेसिकली एनिमल्स का लेन देन होता था पहले फॉर एनीथिंग। उसके बाद में आया कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी जैसे ग्रेन, शेल्स, फेदर, टस्क, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल, स्टोन्स, इन चीजों के बदले जो भी है गुड्स का लेना देना, ट्रेड होता था। देन केम मेटालिक मनी।
मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, इन सब के यूज से होता था लेना देना उसका एक फॉर्म से, बट धीरे धीरे उसकी भी कमी आने लग गई, मेटल्स तो अब इन्हें मतलब प्लेंटी में नहीं है। फिर मेटालिक कॉइन्स आ गए, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में जैसे किंगडम्स वगैरह रूलर्स हम देखते थे तो उन्होंने क्या निकाले, मेटालिक कॉइन्स। मेटालिक कॉइन्स अभी भी है, मतलब स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स बेसिकली, जो एक उसमें दो टाइप होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड एंड एक टोकन कॉइन्स। स्टैंडर्ड और फुल बॉडी कॉइन्स मतलब क्या होता है कि दोज आर फेस वैल्यू इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो उस पर लिखा हुआ है वही उतने का ही है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का कोई कॉइन है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है 1000 रुपए, ठीक है, एंड उसकी वैल्यू अगर अपन वो गोल्ड की देखेंगे, गोल्ड की बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू भी एक्चुअली अपने को 1000 मिलेगी पिघला के उसको बेचेंगे तो, दैट इज उसकी इंट्रिंसिक इंटरनल उस एक्चुअल मेटल की वैल्यू एंड उस पर फेस वैल्यू जो लिखी हुई है। दूसरा है टोकन कॉइन्स जिनकी फेस वैल्यू इज हायर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, ऊपर अलग लिखा है, अगर अपन उसको पिघला के बेचने जाएंगे तो वो शायद उतने पैसे नहीं मिलेंगे। आज जो हम सब मतलब मेटल के कॉइन्स देखते हैं हमारे पास में, 1 रुपए 2 रुपए ये सब कॉइन्स, दे आर मोस्टली टोकन मनी, मतलब कॉइन्स की हम बात करें, हाँ, दे आर टोकन कॉइन्स बेसिकली। पेपर मनी, उसके बाद में क्या आया, कॉइन सब पहले था, अब कॉइन्स को इतने सारे एकदम मतलब अपने को बहुत बड़ा डिनोमिनेशन चाहिए, तो कॉइन्स को इतने सारे कॉइन्स को ले आना लाना ले जाना कैसे करें, बरोबर, उसमें दिक्कतें आने लग गई। देन केम पेपर मनी। पेपर मनी आज जो हम देखते हैं, राइट, पेपर मनी द मोस्ट इजीएस्ट एंड अभी तक जो चल रहा है लॉन्गेस्ट फॉर्म, बेसिकली पैसों से मतलब पेपर पे उन्होंने एक अपना अलग से प्रिंट करके एक टोकन उस पे अमाउंट डाल करके दे हैव पुट इट एज अ मनी। पेपर मनी इन इंडिया, रुपी जो पेपर मनी है, 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय रिजर्व बैंक। अब पेपर मनी तो है, बट इसके साथ में और कुछ मतलब इसमें कमी महसूस होने लग गई। जल्दी से फट जाती थी नोट, फट जाती है आई वुड से नोट, गीली हो जाती है, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा अमाउंट में कैरी करने में दिक्कत होने लग गई। तब एक और नई चीज आई, बैंक मनी और क्रेडिट मनी। यहां से वी आर गोइंग टू दिस बैंक मनी और क्रेडिट मनी। बैंक मनी रेफर्स टू डिपॉजिट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय पीपल। बैंक मनी क्या है, बेसिकली हमारे पैसे हम जो बैंक में रखते हैं, बैंक में डालते हैं, उसी के अगेंस्ट, बरोबर, हमको बता दिए बैंक आपका बैलेंस इतना है, किसी को ट्रांसफर करना रहा चेक से, डीडी से, तो हम उसके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि उसको बेस में हमारे हमने कुछ तो भी कैश वहां पर रखी हुई है बैंक्स में। इट इज यूज्ड टू क्रिएट क्रेडिट मनी। दिस कैन बी विड्रॉएबल एंड ट्रांसफरेबल on demand by means of check, demand draft, etc. Check, demand draft are not actual money but credit instruments through which deposits are transferable. देखो, ये जो डीडी या चेक की हम बात करें, डीडी पता है, डिमांड ड्राफ्ट आजकल थोड़ा कम हो गया, पहले केस में थोड़ा ज्यादा था, बट चेक, डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता था बेसिकली कि हम किसी को भी मतलब पेमेंट करना है ना, तो बैंक में जाकर के हम एक डिमांड ड्राफ्ट निकालते थे एंड देन वो डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली वो दैट वाज पेएबल टू दैट पर्सन एंड वहां पर वैसा होता था। चेक, फॉर एग्जांपल चेक समझो, अभी हमको चेक इश्यू करना है किसी को, ठीक है, हमारे अकाउंट से हमने चेक इश्यू किया आपको, मैंने आपको फॉर एग्जांपल चेक इश्यू किया। अब मैं इशू कब कर पाऊंगा, जब इसके बदले मेरे अकाउंट में कुछ पैसे है तभी ना। बेस, अपन बेस जो मतलब पीपल है बेसिकली दे डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक, उसके अगेंस्ट ही बैंक अलाउ करती है, बरोबर, चेक के लिए। क्या हुआ, कोई डाउट है? उसके अगेंस्ट ही जो है चेक अलाउ करती है बैंक, बरोबर, एंड ये चेक ऑनलाइन जो है इलेक्ट्रॉनिकली आई वुड से क्रेडिट हो जाता है सामने वाले के इसमें बैलेंस। अगर ये बेस नहीं रहेगा तो फिर किस बेसिस पर बैंक करेगी ना, राइट। उसके बाद में मतलब वो उसके बिना भी, जैसे हम क्रेडिट कार्ड देखते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे उसमें, क्रेडिट मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट
On the background of global economy, cashless transactions gained important thereby giving rise to plastic money. ये सब चेक डीडी ये सब चीजें तो होती थी, ठीक है. अब इसी को और एडवांसमेंट में आकर के एक और चीज आ गई, प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हमारे सादे. प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन ट्रांजैक्शन ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी. एकदम इजी टू यूज है, कहीं पर भी गए कोई कैश करने की झंझट नहीं, दिक्कत नहीं, कहीं भी कुछ भी करना है बस एक कार्ड दे दो, हाथों हाथ आपका पेमेंट हो गया. डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड एज प्लास्टिक मनी. फर्दर इनोवेशन इन स्मार्ट ट्रांजैक्शंस लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी. प्लास्टिक मनी यूज होता है, अभी भी सब चलता है, बट उसमें भी और एडवांसमेंट होने लग गई और होने लग गई. एंड देन केम आवर फेवरेट थिंग, इलेक्ट्रॉनिक मनी. गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम और कौन से पे है, बहुत सारे हैं जो हम देखते हैं. HDFC, ICICI सब ने अपना अपना भी निकाल लिया है, व्हाट्सएप ने तक निकाल लिया है, बराबर. नेट बैंकिंग, राइट. प्लास्टिक मनी में वैसे भी एडवांसमेंट आई है, टैप किया तो पेमेंट हो जाता है. ऑब्वियसली उसकी कुछ लिमिट्स रहती है और वो भी एनेबल करना पड़ता है. लिमिट जो भी वो बैंक्स अलग अलग अपने हिसाब से देती है. मतलब उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि कोई कोई बैंक 2000 के ट्रांजेक्शन तक ही टैप अलाउ करती है उसके अंदर, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी, यू नो. हाँ बरोबर, वही वो एडवांसमेंट, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें बहुत सारी आ गई. बेसिक यही है, स्वाइप करने का या फिर वो मतलब टैप भी उसमें ही आ गया बेसिकली. देन केम इलेक्ट्रॉनिक मनी. ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मॉनेटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स. जैसे मोबाइल फोन से करते हैं हम, टैबलेट से कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है. और स्मार्ट कार्ड बेसिकली मतलब दे आर बेसिकली जैसे अभी वन कार्ड वगैरह आपने सुना होगा ना, काइंड ऑफ, या फिर ऐसा प्रीपेड कार्ड्स वार्ड्स होते हैं और जैसे डेबिट कार्ड और इसके अलावा, दोज आर बेसिकली स्मार्ट कार्ड्स. या फिर एक चिप बेस्ड कार्ड्स होते हैं, देयर इन यू कैन डिपॉजिट मनी एंड गेट इट डन बेसिकली. ऐसे मतलब देयर आर वेराइटी ऑफ सच थिंग्स. इट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक. Electronic money is used for purchases and transactions globally. Digital wallets are also a form of stored electronic money. Wallets online हम जो रहते हैं हमारे बहुत सारे e-wallets बोलते हैं. Those are also part of your electronic money. ठीक है. लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी, इसके बारे में कभी सुना है क्या? लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर नहीं सुना है? एक बार पढ़ेंगे सब लोग, नॉन लीगल टेंडर एंड लीगल टेंडर. लीगल टेंडर मनी, आप कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा है या और भी कहीं पर, कभी भी किसी ने आपको ऐसा बोला है नहीं कैश नहीं चलेगा, कुछ कार्ड या वो दो, बोला है? किसने? दैट इज बेसिकली अपने मतलब सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए थोड़ा बहुत ऐसा बोलते हैं. बट कैश इज बेसिकली समथिंग विच इज अ लीगल टेंडर मनी. कोई भी लीगली ये एक्सेप्ट करने के लिए मना नहीं कर सकता. इंडिया में अपन जो नोट्स है, करेंसी है अपनी, बेसिकली किसी को भी अगर अपन उसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं,
कोई भी एक्सेप्ट करने से उससे मना नहीं कर सकता। अगर मना करता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो उसको, उसकी आरबीआई को, ठीक है। दैट इज बेसिकली लीगल टेंडर मनी। ओके, बीच में एक बार कुछ तो हुआ था कि 10 रुपए के कॉइन्स जो है नए नए आए थे, तो बहुत सारे लोग कुछ सिटीज में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आरबीआई ने वो टाइम पर सर्कुलर भी निकाला था कि ये लीगल टेंडर मनी है, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप कंप्लेंट कीजिए उसकी। अब तो 20 के भी आ रहे हैं। 20 के कॉइन देखा है किसी ने? अरे वाह। देन नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या है? बेसिकली ऑप्शनल मनी, जैसे चेक हो गया या ऑनलाइन वाले अपन जैसे ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। दे कैन बेसिकली रिफ्यूज फॉर दैट, ठीक है। ये नहीं मुझे कैश में ही करो। कैश इज बेसिकली लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर इज ऑप्शनल मनी। It is the money which is legal tender, which is backed by law and cannot be refused in transaction by anybody. In India, all coins and currency notes are legal tender money. Non-legal tender money क्या है? Money which is generally used by people in final payments, but there is no legal compulsion of acceptance. It can be refused. Checks, bills of exchange are examples of this money. It is also known as optional money. क्वालिटीज, मनी में जो है कुछ क्वालिटीज होना जरूरी है या बेसिकली होती है। क्या क्वालिटीज होती है? अब यहां पर मनी मतलब मनी की डेफिनेट क्वालिटीज है। ऑब्वियसली अच्छी मनी, खराब मनी, ऐसा नहीं होता कुछ, ठीक है। जैसे अच्छे इंसान की क्वालिटी, बुरे इंसान की क्वालिटी, राइट। क्वालिटीज ऑफ मनी आर एज फॉलोज। पहला, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। Anything which is used as money must be easily accepted by all for exchange purpose. Money basically should be accepted by everyone, ठीक है, each and everyone for all exchange purpose. कुछ भी लेना देना बेचना खरीदना, इसके लिए जो है वो चीज एक्सेप्टेबल ओवरऑल सबसे सबके लिए होना चाहिए। Divisibility. Money should be easily divisible into smaller denominations to facilitate small transactions. आज हमको कोई चीज 138 रुपए 30 पैसे की खरीदनी है, ठीक है। 30 पैसे का डिनोमिनेशन आजकल नहीं है, पहले था। 138 रुपए अगर है तो आज भी दे सकते हैं, ले सकते हैं अपन इजीली। 1 रुपए, 2 रुपए, तीन तो नहीं, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, राइट। All these are basically denominations. These are called denominations, जो हमारे अलग अलग denominations है, ठीक है। Money should be easily divisible into smaller denominations to facilitate small transactions. Durability. Money should also possess the characteristics of durability. Currency notes and coins are being used repeatedly and shall continue to do so for years together on account of ड्यूरेबिलिटी। करेंसी नोट्स, कॉइन्स तो हमारे बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। करेंसी नोट्स मतलब नॉर्मल पेपर से तो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, ठीक है। गिली हो जाती पर फटती इतनी जल्दी नहीं है वो, इतने सारे मतलब लोगों के थ्रू इतना ट्रैवल करती है, बट स्टिल इट्स डिजाइन्ड इन सच अ वे सो दैट वो थोड़ी सी ड्यूरेबल रहे, थोड़ी रफ एंड टफ रहे, राइट। हमारे यहाँ पे तो क्या, लेकिन फट भी गई तो भी वो टेप चिपका के लोग यूज करते हैं। ड्यूरेबल होना चाहिए, बेसिकली शुड बी अ क्वालिटी ऑफ मनी। कॉग्निजेबिलिटी। कॉग्निजेबल मतलब मस्ट बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, आसानी से पहचानी जा सके, ठीक है। ऑथेंटिक है, अच्छी है, अच्छी नहीं, बेसिकली ऑथेंटिक है, सही है। इट शुड हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट मार्क्स सो एज टू अवॉइड कंफ्यूजन बाय द रिसीविंग पर्सन। हमारी नोट्स पर डिस्टिंक्टिव मार्क्स या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या क्या होते हैं, बताएगा कोई? नोट पे नंबर होता है, बरोबर, सीरियल नंबर होता है, गांधी जी होते हैं। इसको तो थोड़ा बहुत कॉपी कर भी सकते हैं लोग। बगुन सांग दो सांग इम्प्रिंट जो दिखता है अंदर पीछे के साइड में, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो भी कॉपी हो सकता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैंप और साइन भी कॉपी हो सकती है।
सिंबल जो भी प्रिंट है वो सब कॉपी हो सकता है। और कोई चीज बताओ। नोट्स है सबके पास अभी? नोट को ऐसा वर्टिकल पकड़ो, थोड़ा सा लाइट में ऐसा टिल्ट करो और उसके साइड में देखो, ऐसा ऐसा टिल्ट, ऐसा। बताओ ये, इसको नोट अगर है ना ये, तो इसको ऐसा टिल्ट करने का, ऐसा, और ये यहां पर देखने का। ठीक है, ऐसा टिल्ट कर करके लाइट में देखने का। ठीक है, आपको वहां पर 100 लिखा हुआ दिखेगा, 100 की नोट पर। अच्छे से मतलब घर पे आके लाइट में देखना उसको, लाइट के पास में। ठीक है, 100 इज, वो लाइट में आपको दिखेगा बेसिकली, आप टिल्ट करके देखोगे ना तो। राइट, दिख गया? ऐसे बहुत सारे नहीं क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, हमें कुछ कुछ तो पता भी नहीं है जो आरबीआई ने उसमें डाले हैं, सो दैट कोई फर्जी। यस, लाइट में जाकर एक बार घर पे अच्छे से देखना उसको बाद में, है ना? राइट, बड़ी नोट्स एक्सेप्ट करते टाइम पे ये चीजें देखना जरूरी है। एक रिबन रहता है बीच में उसके, ग्रीन कलर का, राइट, उसमें थोड़ा बहुत कलर चेंज भी होता है। कॉइन, कॉइन मिंट करना होता है बेसिकली, कॉइन मिंट भी करा सकते हैं। कॉइन पे भी बेसिकली आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं। देखिए आपके कॉइन पर कुछ तो ऐसा मतलब डायमंड छोटा सा या कुछ अलग बना रहेगा, बरोबर? बताओ, मैं बता दूं। ये देखिए 2003 है ना जहां पर लिखा हुआ, सब लोग कॉइन देखिएगा एकदम नीचे 2003 जो है, उसके नीचे कुछ डॉट जैसा दिखेगा आपको। वो डॉट नहीं है बेसिकली, कहीं कहीं पर वो स्टार है, कहीं पर ऐसा मतलब बेसिकली वो ये रहता है रेक्टेंगल टाइप, ऐसा टेढ़ा वाला, वो अपन बोलते हैं ना षटकोण। वही, वो कहीं कहीं पर वो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है उस पर बहुत सारे हमारे कॉइन्स पर, सो दैट वो कहाँ बने हैं, कैसे हैं, क्या है। एग्जैक्टली, राइट। कॉइन्स देखिए बना सकते हैं, बट इतने एग्जैक्टली सेम बनाना थोड़ा मुश्किल है, राइट? थोड़ा, हाँ हमारे लिए तो थोड़ा ही ठीक है, बट बेसिकली मुश्किल है। नोट्स भी ऑब्वियसली, फर्जी मूवी, फर्जी वो सीरीज देखिए क्या, राइट? अब करने वाले तो करते हैं, बट आरबीआई इज टेकिंग ऑल द स्टेप्स कि वो एक अपना मतलब अलग कॉग्निजेबल, अलग जो मतलब पहचान में इजीली आ सके वैसी बना रहे हैं। यस, मतलब और भी बहुत सारे जगह पर है उसके ऑफिस, वहां पर दे आर डूइंग ऑल दैट। ठीक है, सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। कॉग्निजेबल बेसिकली होना चाहिए मनी। देन पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ले लाना उसको इजी हो। ठीक है, पोर्टेबल हो, कैरी करना उसको एक जगह से दूसरी जगह पर। इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर without any difficulty, expense and inconvenience. Example, currency notes are easily portable. डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बेसिकली कि मतलब वो उसके डिनोमिनेशंस अवेलेबल होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर है 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया और 100, 200, 500, पहले 1000, 2000 भी था। ठीक है, बेसिकली डिविजिबल होना चाहिए मनी अच्छी तरीके से, स्मॉलर ट्रांजैक्शन के लिए भी। ठीक है, अगर नहीं रहता था तो
अगर 125 रुपए पे करने हैं, हमारे पास सिर्फ 100 के नोट्स रहते थे, कैसे पे करते थे? नहीं कर पाते, है ही नहीं अगर 20-20 की नोट्स, तो सिर्फ 100 के नोट्स है, हाँ 25 रुपए कैसे देंगे, बरोबर। डिविजिबिलिटी होना चाहिए, डिनोमिनेशन होना चाहिए। होमोजेनिटी, मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर्स। मतलब 100 के सारे नोट्स, 200 के सारे नोट्स सब सेम होना चाहिए, ठीक है। 100 का एक नोट अलग, दूसरा नोट अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर ठीक है, अभी वो 2 टाइप के अभी चल रहे हैं, बट दे आर ओनली 2 टाइप्स। 200 के नोट देखो, 500 के नोट्स देखो, वो सब सारे नोट शुड बी एक ही टाइप के, होमोजेनियस। राइट, ज्यादातर वो पर्पल वाले ही चलते हैं, 100 रुपए वाले, राइट। होमोजेनिटी बेसिकली दैट मींस कि सिमिलर होना चाहिए, होमोजीनियस मतलब सेम होना चाहिए सारे नोट्स, ठीक है। सारे मतलब इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, इन दैट वैल्यू, बेसिक वैल्यू भी एंड दैट कैटेगरी बेसिकली। 10 के नोट्स हमारे यहाँ पर थोड़े अलग अलग है, 20 के नोट्स 2 टाइप्स के हैं, बरोबर, और 50 के, 100 के, बट 200 एंड 500 का एक ही टाइप। एंड ऑब्वियसली उसके भी 2 टाइप्स है, डेफिनेट है, मतलब वो पता नहीं अभी, मतलब आगे चल के, अभी के लिए नहीं है, अभी के लिए तो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप्स इज स्टिल फाइन, बट 2 टाइप, ऐसा नहीं कि आप 15, 20, 25 टाइप कुछ भी निकाल दे रहे हैं एंड सब वैसा चल रहा है। होमोजेनियस बेसिकली वो होना चाहिए। स्टेबिलिटी, सॉरी, मतलब अभी अभी नहीं है वैलिड। स्टेबिलिटी, money should have a stable monetary value. It serves as a measure of value to exchange goods and services. These goods can be sold and purchased in time in future as per requirements. देखो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब क्या है? बेसिकली आज 100 रुपए की नोट मेरे कितने की है? 100 रुपए की है। कल चलकर भी ये नोट कितने की रहेगी? 100 रुपए की। परसों चलकर भी 100 रुपए की। दैट इज स्टेबिलिटी, कि जो उसकी वैल्यू है दैट शुड बी स्टेबल। ऐसा नहीं कि आज अलग वैल्यू है 100 रुपए की नोट की, कल हम 200 बोल रहे हैं उसको, ऐसा नहीं। स्टेबल वैल्यू होना चाहिए मनी की, ठीक है। नहीं नहीं, बस तो नहीं हुआ, ट्रेन भी नहीं हुआ। ओके, दैट वाज अ बैड जोक। एक काम करो, बुक पे निकालो, बहुत दिन से हमने लिखे नहीं कुछ। बहुत बढ़िया। ये 3 टर्म्स को एक्सप्लेन करना है आपको लिखकर, लिखकर, बिल्कुल अपन ने जो पढ़ा है उसमें से जो हमने पढ़ा बेसिकली किस कंटेक्स्ट में,
बिना देखे ऑब्वियसली. You've got 5 minutes. ऑनलाइन भी लिख रहे हैं ना सब. डन क्या? डन. एक ही डन. इतनी देर में एक ही.
रिवीजन कर रहे हैं क्या सब लोग घर पर? पक्का? पूछू क्या पहले चैप्टर का कुछ लिखता है क्या? पूछने जैसा एग्जाम में भी यही बोलोगे क्या? पूछने जैसा याद नहीं है? एग्जाम के वक्त सब तब आएगा जब अभी से अपन अच्छे से उसको प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे लॉन्ग टर्म थियोरी याद नहीं रहेगी। समझ जाता है यहाँ पर पढ़ते टाइम पर लगता है अरे वाह वाह एकदम इजी है, सब कुछ समझ गया, बट एक्चुअल समझने के बाद में उसको लिखना बड़ी चीज है, याद रखकर लिखना और बड़ी चीज है। याद तब रहेगा जब हम रिवीजन करेंगे एंड रिवीजन के बाद में राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है? क्या ॲन्युअल मनी? हा, ते तर आपण आताच बघितलं म्हणजे. हा सांग. Last decades, animals were used to exchange to buy goods and other facilities. Perfect. What have you written? Animal money basically exchange of animal during buy goods and service, and animal money just banned as not for individuality for animals basically is animal money, not for ओके ओके परफेक्ट. commodity money also said. ओके 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 ओके. अभी आपका टास्क क्या रहता है? ये चीज को घर पर जाकर एक बार आप वापस देखोगे, आप जो ने आपने जो लिखा है बेसिकली और बुक में जो लिखा है, ठीक है, बुक का एग्जैक्टली छापने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट की पॉइंट जो है वो अपने इसमें आ रहे हैं क्या? लैंग्वेज अपनी जो है इंग्लिश बुक की और अपनी थोड़ी बहुत प्रॉपर आ रही है क्या? नहीं आ रही है तो एक बार बिना देखे वापस लिखना, फिर देखना बुक को. एग्जाम में हमारी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज. देखो पेपर के लिए नहीं गया, एग्जाम के लिए बेसिकली एक चीज होती है साइड हेडिंग्स. साइड हेडिंग्स मतलब क्या? ये वाली एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, मेटेलिक कॉइन्स, या जो अपन ने क्वालिटीज पढ़े, राइट, क्वालिटीज ऑफ मनी जो हमने पढ़े उसमें जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कॉग्निजिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, होमोजेनिटी एंड स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें क्या है? साइड हेडिंग्स है. तो आप जब पेपर लिख रहे हो तो पेपर लिखते टाइम पर आपकी जो साइड हेडिंग्स है वो आनी चाहिए. ठीक है? बार 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 आप कर सकते हो उसको, रोज जो भी अपने चैप्टर से उसकी सिर्फ साइड हेडिंग्स रिवाइज कर लिए. ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम कोई अपने को नहीं लगता रिवाइज करने के लिए. आपको हार्डली 2 4 5 10 15 मिनट लगेंगे. सारे भी आपने हेडिंग्स अपन ने जितने अभी तक पढ़े वो रोज भी रिवाइज करे तो, सो दैट बार बार अपन रिवाइज कर लेंगे ना तो अपने को वो लर्न रह जाएंगे. ठीक है? अभी साइड हेडिंग्स लर्न करने की नहीं, क्या एक छोटी सी और टेक्निक बताता हूं. निमोनिक्स नाम सुना है कभी? बेसिकली क्या होता है, आप जो मतलब आपकी साइड हेडिंग्स है ना उसका शुरुआत का कोई वर्ड ले लिए. फॉर एग्जांपल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है, तो सी ओ ले लिया या सी ले लिया जैसे आपकी मर्जी. ठीक है? देन लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, या आपने यहां से समझ लो पी आर ले लिया, पी ले लिया, पी एल डी आई, पी एल डी आई, पी एल डी आई पी. ठीक है? इसके कोई वर्ड बन रहा है क्या? देखो से फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आपने बना लिया इसका डी आई पी पी एल, डिपल. ठीक है? बरोबर.
ये वर्ड वहां पर बाजू में लिख लिया। डी से आपको याद आ गया वो वाली हेडिंग, आई से उसकी जो थी इंडिविजिबिलिटी वो याद आ गया, पी से प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ क्या था, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आपकी साइड हेडिंग्स आपको ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो जहां पर बहुत ज्यादा साइड हेडिंग्स हो, सो दैट आपको साइड हेडिंग के वर्ड्स जो है वो आपको लर्न रह जाए। ठीक है, सेकेंड चीज आती है आपके आंसर के लिए आपके कीवर्ड्स। जैसे अपन ने देखा प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इधर इधर सब प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मेन वर्ड्स क्या है उसमें, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन, ये ठीक है। फॉर इंस्टेंस पर्सन ए हैज क्लॉथ एंड ही वांट्स राइस इन एक्सचेंज, पर्सन बी हैज राइस बट ही डज नॉट वांट क्लॉथ इन एक्सचेंज। ये एग्जांपल आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो वहां पर जो आया। ठीक है, इन दिस केस एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी वुड नॉट टेक प्लेस। ठीक है, एग्जांपल ये की पॉइंट हो गया, ये एक लाइन की पॉइंट हो गई, वांट्स डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, ये पॉइंट हो गया। की पॉइंट्स एग्जाम्पल जो है आप थोड़े बहुत अपने भी दे सकते हो। ठीक है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डिफिकल्टीज इन स्टोरेज देखे, समटाइम्स ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ गुड्स सर्टेन गुड्स इट वाज डिफिकल्ट टू स्टोर, ये एक पॉइंट हो गया आपका। देन डिफिकल्टीज वेर आल्सो एक्सपीरियंस ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड, ये एक पॉइंट हो गया। रिवीजन के लिए आप ऐसा कर सकते हो, इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। अगर कोई नोट्स बना रहा है तो उसमें बेसिकली ये हेडिंग लिख ली, उसके बाजू में साइड में ये वाले पॉइंट्स लिख लिए, सो दैट अगले बार पढ़ते टाइम पर आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो आपका 2-3 पेज का काम एक पेज में भी हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग इट? बेसिकली आप थोड़ा सा उसको जो है कट शॉर्ट करके बार बार रिवाइज कर सकते हो, सो दैट वो लॉन्ग टर्म आपको याद रहे एंड अकॉर्डिंगली आप लिख पाओ। ओके, चलिए आज रुकते हैं। आज क्या क्या देखा अपन ने? इवोल्यूशन ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी और क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर मनी देखा। मनी। दैट इज बेसिकली यू शुड नो, दैट इज नॉट अ बेसिकली अवर मतलब एकदम इसका सिलेबस का। ये दो क्वेश्चंस आएंगे। देन क्वालिटीज ऑफ मनी, ड्यूरेबिलिटी, कॉग्निजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, होमोजेनिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, सब लोग घर पर जाकर अच्छे से वापस रिवाइज करेंगे। यस सर। अगले चैप्टर में वी विल कंप्लीट, अगले लेक्चर में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत यहां तक? ऑनलाइन गाइस कोई डाउट कोई दिक्कत यहां तक? अथर्व, परीक्षित, चलिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।